दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट के लिए हम लेकर आ चुके हैं पूरा का पूरा ऐसा पेपर जो आपकी किताब पर आधारित है। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा, तत्पश्चात आपको बाकी के जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा। देखिए, सही विकल्प में पहला क्वेश्चन, आपको काम करना है, हमारा मेंस एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट का कोर्स हमने वहाँ पर अवेलेबल करा रखा है, तो उसको ज़रूर परचेस आप करिएगा, क्योंकि आपका जो पेड कोर्स है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। क्योंकि यूट्यूब पर लोगों ने बिल्कुल कचरा फैला रखा है, आप लोगों को बता दिया कि यही रियल पेपर है, रियल बनाकर आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ बना दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको किताब पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आप अच्छे से याद करेंगे और अपनी किताब पर भी ध्यान देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों एक तो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें समग्र का अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है ऐसा बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औसत लागत वक्र का आकार होता है। ये आप लोगों का औसत लागत जो वक्र है ये कैसा आकार होता है दोस्तों, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। ये जेड आकार के जैसा होता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति में क्या परिवर्तन होता है बताइए। तो वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है ना तो पूर्ति भी बढ़ जाती है, तो इसमें बढ़ती है हम लिखेंगे करेक्ट उत्तर के तौर पर, ठीक। और आप याद जरूर करना क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल भी आप फ्री नहीं बैठेंगे, क्वेश्चन आंसर आप याद करते रहेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया जल्दी बताइए। 1929 के बाद, 1929 के बाद, आफ्टर 1929, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको याद रखना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है। तो हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको क्या बोला जाता है, RBI बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है तो 1949 में, ठीक है, 1949। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं। निवेश के निर्धारक घटक दोनों हैं, एक तो पूंजी की सीमांत क्षमता भी है, ब्याज की दर भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपका ये सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। ये रहे आप लोगों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। सभी का आंसर मैं सामने ही लिख दूंगा, तो आप नोट्स जरूर तैयार करते रहें, नोट कर लेना कापी में। छोटे छोटे चरों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो दोस्तों छोटे चरों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला देखिए, ऊंची तटस्थता वक्र स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। तो ये ऊंची है तो उच्च स्तर की संतुष्टि दर्शाएगी। पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तो पूर्ति का जो नियम है वो नाशवान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। कौन सी प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। तो दोस्तों इसमें आपको पूर्ण लिखना है। पूर्ण प्रतियोगिता में आर्थिक महामंदी में उत्पन्न हुई थी। तो ये आर्थिक महामंदी 1929 में उत्पन्न हुई थी। किन्स का रोजगार सिद्धांत पर निर्भर है। तो इसमें आप लोगों को प्रभावपूर्ण मांग बताना है। प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है किन्स का रोजगार सिद्धांत। ये आपके सारे खाली स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम खाली स्थान के बाद में सही जोड़ी बनाई वाले क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आप लोगों को सभी क्वेश्चन याद करने हैं। देखिए, मांग के आवश्यक तत्व। तो मांग के आवश्यक तत्व 5 होते हैं, इसमें 5 लिखना है। स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जिन वस्तुओं को ले जा सकते हैं उन्हें हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको हो जाएगा कार तथा पेट्रोल। वस्तु की पूर्ति, तो वस्तु की जो पूर्ति है ना, ये उत्पादक के द्वारा साम्य कीमत
साम्य कीमत में क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें आएगा मांग बराबर पूर्ति। भारत में बजट की स्वीकृति, तो बजट की जो स्वीकृति है, बजट किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा लोकसभा। रक्षा पर व्यय, तो इसमें गैर योजनागत व्यय, ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद करा करें आप। किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो हमें आप कमेंट करके बता दें। आप लोगों की जो कमेंट है उसका या तो कमेंट में जवाब दे दिया जाएगा या फिर वीडियो बनाकर जवाब दे दिया जाएगा, पर आप लोगों की समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन पर आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों की जो कमेंट है उसका प्रॉपर जवाब दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर पेड कोर्स दिया है हमने 499 रुपये में आर्ट्स सब्जेक्ट का। ठीक है, देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी? देखो, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अधिकतम लिखना है। अधिकतम। प्रति इकाई लागत को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसमें आप लोगों को बाजार के नाम से भी जाना जाता है, बाजार लागत के नाम से जाना जाता है। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो आपको सबको मालूम है 1 वर्ष के लिए की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना, प्रति 1 वर्ष। ठीक। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये स्टॉक आप इसमें लिखेंगे। किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है? तो ये जेबी से ने कहा था, जेबी से। ठीक है, पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है, जेबी से ने कहा। उपभोक्ता फलन का समीकरण क्या है? तो उपभोक्ता फलन का समीकरण है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, C बराबर F/Y। C बराबर F/Y आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, F/Y। अब हम बढ़ते हैं सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चनों की ओर, और उसके बाद में आपको बाकी के जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, उपभोक्ता संतुलन बराबर सीमांत उपयोगिता माइनस मूल्यह्रास। मूल्य कैसा होता है? सत्य। इसमें आप लोगों का उत्तर बताना है। उत्पादन बंद कर देने से स्थिर लागतें शून्य हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, बंद कर देंगे तो स्थिर लागतें शून्य होगी। सही। साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अंतर स्फीतिक अंतराल कहलाता है। तो इसमें भी आप लोगों को क्या लिखना है? सत्य लिखना है। रिकार्डो ने प्रतिपादित किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है? तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है। तो इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति महत्वपूर्ण साधन है। तो इसमें आपको असत्य बताना है। ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा। बाकी ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर आप पूरा अच्छे से याद करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। और आपने अगर एप्लीकेशन को, मेंस एजुकेशन ऐप को अगर डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें आप सभी, क्योंकि आप लोगों के लिए उसमें हमने कोर्स अवेलेबल करा दिया है, जिसमें सबसे पहले आपको हमने टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई है। उसके बाद में जस्ट बाद में आपका ओटी का जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम 250 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो उसको हम कितने भागों में बांट देंगे? उसको हम 4 या 5 भागों में बांट देंगे 50-50 के हिसाब से। ठीक है ना? तो उससे आपको क्या होगा, एक बार में जब टेस्ट दोगे तो 50 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट दोगे तो 50 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उसके बाद तीसरा दोगे तो 50 और चौथा दोगे तो 50, इसी प्रकार से पांचवा दोगे तो भी 50। तो 50-50 के भागों में हम बांट देंगे ताकि आपको सुविधा हो जाए और आपको सारी चीज़ें याद रहे। तो मेंस एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड करना, चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखा है। ठीक है, और हम इस डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे चैनल की, जो ये वीडियो अपलोड जाएगा इसमें भी। ठीक।